भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट यानी व्यापार समझौते के विरोध में देश के अन्नदाताओं का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर फूटा है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के हजारों किसान आज दिल्ली के किसान घाट पर एक विशाल महापंचायत और प्रदर्शन के लिए कूच कर रहे हैं। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। पिछले कुछ दिनों से पंजाब के विभिन्न इलाकों, विशेषकर अमृतसर, गुरदासपुर और ब्यास में किसान गोलबंद होना शुरू हो गए थे। सैकड़ों ट्रैक्टर, बसों और अन्य वाहनों में सवार होकर ये काफिले शंभू बॉर्डर, जो कि पंजाब और हरियाणा का सीमा है, की तरफ बढ़े। प्रशासन और पुलिस ने इन किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग कर दी है और कई जगहों पर धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके बावजूद किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के किसान घाट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट डायवर्जन और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। सवाल ये उठता है कि आखिर किसान इतना क्यों भड़के हैं और इस मार्च की मुख्य वजह क्या है। किसान नेताओं, खास तौर पर सरवन सिंह पंढेर और अन्य संगठनों का साफ कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच जो प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बात चल रही है, वो भारतीय कृषि और डेयरी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसानों का तर्क है कि अगर अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पाद, डेयरी सामान और अन्य चीजें भारत के बाजार में बिना रोक टोक आएंगी तो हमारे देश के किसानों, पशुपालकों और छोटे कारोबारियों को अपनी लागत निकालना भी भारी पड़ जाएगा। उनका ये भी कहना है कि ये समझौता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ई-कॉमर्स, डिजिटल ट्रेड और सरकारी खरीद जैसे क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है। इस पूरे मामले पर अलग अलग पक्षों की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, चलिए वो बताते हैं। किसान नेताओं का क्या पक्ष है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंढेर और अन्य संगठनों का आरोप है कि सरकार ने इस बड़े समझौते से पहले किसी भी स्टेक होल्डर या किसान से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। वे मांग कर रहे हैं कि इस प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट को तुरंत रद्द किया जाए और इससे जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। प्रशासन और सरकार का क्या पक्ष है। दूसरी ओर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। हालांकि सुरक्षा और आयोजनों के बीच टकराव टालने के लिए किसान नेताओं का ये भी कहना है कि वे सिर्फ कुछ घंटों की महापंचायत के लिए आ रहे हैं और कोई जबरन टकराव नहीं चाहते। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। शंभू बॉर्डर पर डटे किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें समझाने या रोकने की जद्दोजहद में जुटा है। किसानों का ये काफिला तय कार्यक्रम के तहत आगे की रणनीति तय करेगा। अगर सरकार और प्रशासन के साथ कोई बीच रास्ता नहीं निकलता है तो ये आंदोलन आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।